भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ राजा नहीं होते, वो युग बदल देते हैं। ऐसा ही एक नाम है राजेंद्र चोला, एक ऐसा सम्राट जिसने सिर्फ जमीन पर नहीं समुद्रों पर भी अपना साम्राज्य स्थापित किया। और इतिहास में पहली बार भारत की शक्ति ने दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी छाप छोड़ी। दक्षिण भारत की धरती जहां संस्कृति, मंदिर और समुद्री व्यापार की ताकत थी, यही जन्म हुआ था राजा राजा चोला के शासन में एक मजबूत साम्राज्य का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली विस्तार उसके बेटे के हाथों होना था, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वह बचपन से ही युद्ध कला, रणनीति और प्रशासन की शिक्षा ले रहा था। उसका जीवन एक लक्ष्य पर केंद्रित था, साम्राज्य को सिर्फ बचाना नहीं बल्कि बढ़ाना है। जब राजेंद्र चोल ने सत्ता संभाली तो उसने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी सोच अलग थी। बाकी राजा भूमि जीतते थे, राजेंद्र चोल ने सोचा अगर समुद्र को नियंत्रित कर लिया जाए तो दुनिया अपने आप झुक जाएगी। और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नौसैनिक युग। उस समय दुनिया में कोई भी शक्ति समुद्री युद्ध को इतनी गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन चोल साम्राज्य ने इसे बदल दिया। राजेंद्र चोल ने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई जहां हजारों युद्धपोत तैयार किए गए। और यह सिर्फ रक्षा के लिए नहीं था, यह था आक्रमण का नया युग। राजेंद्र चोल का पहला बड़ा अभियान था श्रीलंका। वहां की राजनीति अस्थिर थी और चोल साम्राज्य ने इसे अवसर में बदला। तेज और रणनीतिक युद्ध के बाद श्रीलंका का बड़ा हिस्सा चोल साम्राज्य में शामिल हो गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब राजेंद्र चोल की नजर थी दक्षिण पूर्व एशिया पर, जहां था शक्तिशाली एम्पायर, श्रीविजया एम्पायर। आज का इंडोनेशिया और मलेशिया क्षेत्र, यह साम्राज्य समुद्री व्यापार पर नियंत्रण रखता था और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री व्यापारिक केंद्र माना जाता था। अब इतिहास में पहली बार एक भारतीय राजा समुद्र पार जाकर युद्ध करता है। राजेंद्र चोल की नौसेना लहरों को चीरती हुई दुश्मन के बंदरगाहों तक पहुंचती है। एक एक करके श्रीविजय के महत्वपूर्ण बंदरगाह गिरते हैं और समुद्र की ताकत चोल साम्राज्य के हाथ में आ जाती है। इस विजय के बाद भारतीय व्यापार चीन, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। भारत सिर्फ एक देश नहीं रहा, वो एक समुद्री शक्ति बन गया। युद्ध के बाद राजेंद्र चोल वापस लौटता है, लेकिन वह अकेला नहीं लौटता, वह अपने साथ लाता है विजय के प्रतीक, संस्कृति का विस्तार और एक नया इतिहास। उसने एक नई राजधानी बनाई, गंगाईकोंडा छोलापुरम, जिसका अर्थ है गंगा को जीत कर लाया गया नगर। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह उसकी विजय का जीवंत प्रमाण था। यह वह समय था जब भारत ने पहली बार समुद्रों पर शासन किया और दुनिया ने एक नए सम्राट को देखा। इतिहास में कुछ युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं होते, वे सम्मान, शक्ति और पहचान के लिए लड़े जाते हैं। और ऐसा ही एक महान अभियान शुरू करता है। दक्षिण भारत का यह सम्राट अब अपनी सेना के साथ उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा था। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह था एक संदेश, दक्षिण की शक्ति अब उत्तर तक पहुंचेगी। चोल सेना उस समय की सबसे संगठित सेनाओं में से एक थी। घुड़सवार सेना, हाथी दल और प्रशिक्षित पैदल सैनिक, हर यूनिट एक मशीन की तरह काम करती थी। चोल सेना ने कई राज्यों को पार करते हुए सीधे गंगा नदी तक पहुंच बनाई। यहाँ की जीत सिर्फ सैन्य नहीं थी, यह प्रतीक थी शक्ति के विस्तार की। राजेंद्र चोल ने एक अनोखा निर्णय लिया, वह गंगा नदी का पवित्र जल लेकर दक्षिण लौटे। यह जल सिर्फ पानी नहीं था, यह विजय का प्रतीक था। और इसी घटना के बाद उसकी नई राजधानी का नाम पड़ा गंगाईकोंडा छोलापुरा। इस महान विजय के बाद उसे कहा गया गंगाईकोंडा चोल, जिसने गंगा को जीत लिया। उसका नाम अब सिर्फ राजा नहीं था, वह एक युग था। अब कहानी बदल चुकी थी। चोल साम्राज्य सिर्फ जमीन पर नहीं था, अब वह समुद्रों पर राज कर रहा था। राजेंद्र चोलाई ने इतिहास की सबसे मजबूत नौसेनाओं में से एक बनाई। हिस्ट्वांथा के हजारों युद्धपोत, संगठित बेड़ा और प्रशिक्षित नाविक। यह पहली बार था जब भारत समुद्र पार शक्ति बन गया था। चोल सेना ने एम्पायर पर हमला किया। आरएस एज एनटीआर ये और उसके प्रमुख
व्यापारिक बंदरगाहों को कमजोर कर दिया। इसका असर बहुत बड़ा था। व्यापार मार्ग बदल गए, भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ी और एशिया में चोल प्रभाव फैल गया। राजेंद्र चोल सिर्फ योद्धा नहीं था, वह कला और संस्कृति का संरक्षक भी था। उसके शासन में बने मंदिर आज भी मौजूद हैं। विशाल गोपुरम, पत्थर की नक्काशी और द्रविड़ वास्तुकला का स्वर्ण युग। उसका साम्राज्य सिर्फ युद्ध पर नहीं टिका था, बल्कि एक मजबूत प्रशासन पर आधारित था। कर व्यवस्था, ग्राम प्रशासन, व्यापार नियंत्रण, हर चीज व्यवस्थित थी। समय बीतता गया और एक दिन राजेंद्र चोला आय का युग समाप्त हुआ, लेकिन उसकी कहानी नहीं। आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में उसकी गूंज है। समुद्री इतिहास में उसका नाम लिखा है और सैन्य रणनीति में उसे पढ़ा जाता है। राजेंद्र चोल सिर्फ एक राजा नहीं था, वह एक विचार था कि शक्ति सिर्फ जमीन में नहीं, समुद्रों में भी जीती जा सकती है। और इतिहास में कुछ लोग मरते नहीं, वे हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं।